किशनगढ़ में डॉलर और यूरो में निवेश करवाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले लोकेश चौधरी और उसके साथी धीरज को किशनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2022 में ये प्रकरण दर्ज हुआ था। दोनों के खिलाफ और राम चौधरी के खिलाफ करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। गरीब, मजदूर और बिजनेसमैन लोगों को 1 के 4 गुना राशि देने के नाम पर चौधरी यहाँ पर जो है ठगी करता था और यहाँ पर फिलहाल लोकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है और उसके साथी धीरज को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर दोनों आरोपी यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों आरोपी अरेस्ट हैं और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा इस पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर कर रही है। जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। दोनों के रोल क्या थे और कहाँ इन दोनों ने फरारी काटी थी? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं ये मेन फाउंडर थे इसमें। जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में ये खाली चेक या फिर किसी ज़मीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियांसे करके एक क्रिप्टो करेंसी है उसका भी इन्होंने यूज़ किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज गिठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है। बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब कब ये कहाँ कहाँ रहे हैं। ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और तब मुकदमे दर्ज कराया और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और जो पहली एफआईआर है वो माह फरवरी में दर्ज हो गई थी। काफ़ी मल्टीपल करोड्स के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ का 200 करोड़। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुँचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहाँ तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीज़ों में डालें उसके आधार पर
इनसे रिकवरी भी की जाएगी और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया जाएगा। ये अभी तक जितनी अनुसंधान में बात आई है ये किशनगढ़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड रही है। ये जो लोकेश चौधरी है ये किशनगढ़ का ही नेटिव है, इधर ही रहता था, तो इसी एरिया के लोगों को इसने अपने इस पूरे जाल में फंसाया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफआईआर दर्ज ही पुलिस के एक्टिव होने पर हुई है, पहली चीज़ तो ये है। तो जब से एफआईआर दर्ज होने से पहले से पुलिस एक्टिव हो गई थी, दर्ज होने का इंतज़ार पुलिस ने नहीं किया था, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी सारा अनुसंधान जो है वो जारी है और अनुसंधान के बाद भी किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। ये मेन आरोपी थे, इनको आज गिरफ्तार किया गया है, इनसे अनुसंधान किया जाएगा और जिसकी भी जैसी भी भूमिका आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस एफआईआर दर्ज है, जो भी परिवादी आए हैं उनकी एफआईआर जो है वो अलग अलग तरीके से दर्ज हुई है। सूरत से। धीरज और लोकेश मुख्य हैं या और भी अभी इसकी टीम बाकी है? इसकी और भी हम ये आशा करते हैं कि और भी ये जितना भी इनका पूरा का पूरा जो इनका जो नेटवर्क है इसको हम अब मुख्य आरोपी के आने के बाद खोलेंगे और खाली ये दो तो प्रमुख आरोपी हैं जिनका नाम आया है, इसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपराधी होंगे और एक एक की गिरफ्तारी की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली ये कैश में इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जिन भी लोगों ने अब तक एफआईआर दर्ज कराई है उन लोगों ने कैश में पैसे इनको देना बताया है या कुछ जो पैसे हैं वो बिनांस करके जो एक वॉलेट होता है क्रिप्टो करेंसी का उसमें इन्वेस्ट करने का बताया है। और ये जो पैसे हैं ये इन्होंने एक फेक वेबसाइट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रखी थी जिसकी एप्लीकेशन थी, जिसमें आप लॉगिन करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं जिसकी आज की तारीख में वैल्यू 1,50,000 रुपए है, लेकिन वो 1 लाख रुपए उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए होते कि ये कहा जा सके कि इसकी वैल्यू बढ़ के 1,50,000 हो गई है। तो बेसिकली ये कैश में पैसे लेते थे और फिर उस कैश मनी को ही रोटेट करके एक से लेकर दूसरे को देना या फिर और क्या क्या ये यूटिलाइज करते थे ये अनुसंधान करके पता चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैश में थी या फिर यूएस। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो शुरुआत में बात आई है उसमें ये प्रमुख आरोपी हैं, इनसे अनुसंधान करके और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि और कौन कौन लोग किस किस प्रकार से संलिप्त थे। तो बाकी अनुसंधान हर ही डायरेक्शन में किया जा रहा था, पर इनको अरेस्ट करना हमारा फोकस था और जो अब हमें सफलता प्राप्त हुई है और इनसे पूछताछ करके ये जो पूरा नेटवर्क है ये क्लियर होगा। पुलिस है, हम हमारा काम पकड़ने का है, वो नेटवर्क क्लोज करते हैं, हम नेटवर्क खोलते हैं। हमारा जो अनुसंधान के अंदर हमने विशेष टीम गठित कर रखी थी, इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। एसएचओ गांधीनगर के निर्देशन में एडिशनल एसपी ग्रामीण और सीओ अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सीओ किशनगढ़ जो हमारे आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंदासु थे उन्होंने भी इस पर काफ़ी एफर्ट किया था पूरे के पूरे उस पर, और एसएचओ गांधीनगर के